जरा 9 से आगे देखिए। 12 दूना 24, 2 पर 4, 2 4 6 होता। 12 तिया 36, 3 पर 6, 3 6 9 होता। कमी बेसी 9 अंक का पहाड़ा एक समान पढ़िए। 9 दूना 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 का 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 0 9 एक समान। उस राम में भी 9 अक्षर है। रोआकार मोराम यानी यो रो 2, ओ आ 2 4, प फ ब भ मो 5 4 9। उस राम से प्रेम करो। का वो राम है कहाँ जिनसे प्रेम करेंगे। सुंदरदास जी महाराज कहते मैं पता बता देता हूं, ले लो पता, राम के पास चले जाओ। वो क्या है? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ईख में जो मधुराई, सेंध में है नमकाई, तिल में है तेल, ओ सुगंध जैसे बेले में, नीम में है करवाई, मिर्च में है तीक्ष्णता, सोरे में है खारापन, रुई जो बिलोने में, काष्ठ में है अग्नि छिपे, बीज माही वृक्ष छिपे, ऐसे श्री राम छिपे प्राणियों के चोले में। जो श्री राम है वो आपके पास में है। मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काबा, ना कैलाश में, ना में तिलक, ना में कंठी, ना में पूजा पाठ में। अरे भेदी हो तो तुरंत मिलावा पल भर के तलाश में। भेदी मिल जाए वो बता देंगे रास्ता। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। मिनट में गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल बजो सदगुरु। पल में निहाल करने वाले कोई है तो संत सदगुरु है ना। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह हरे, सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। सतगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज कह रहे करो तो सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह हरे। कितना है पाप घटता समाप्त होता है ना। सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ हरदम रटो, कबहू न हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। जपो तो। आज कितने सत्संगी आते हैं कि बाबा जी हम पुतहुओं को दीक्षा दिला दिए बेटियों को, तब बाबा भूत लागे छोकरा, भूत लागे। मैंने कहा हे मैया हनुमान चालीसा पढ़िए है? नहीं पढ़ लियो बाबा, देख सुनै छियै। का सुनो हनुमान चालीसा में की लिखल छै सुनो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कब महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत रहे हनुमंत बलबीरा। कहते हनुमान के नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आप लोग भी पुराने आदमी सब बैठे, बहुत आंधी आती थी पहले, मुझे भी याद है, छोटा बच्चा था। जब आंधी आवे महाराज घर घर से शुरू होता जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, सब करता था। आंधी खत्म, हनुमानो खत्म, एको को मुंह से निकलता था जय हनुमान जय हनुमान। बच्चा अब याद है हमको, घर में सब जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। आंधी गए हनुमानो साथे गए। तो कहा सुनो हनुमान जी के नाम लेने से
भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैया आप ही विचारो कि हनुमान के नाम लेने से भूतबा भाग जाता, निकट नहीं आता। ठीक है, और ये हनुमान कौन है पता किया? साधु संत के तुम रखबारे, असुर निकंदर राम दुलारे। ये राम के दुलारा प्यारा हनुमान साधु संत के बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड भी इतना ताकत है, भूतवा नहीं आता है। अब मालिक का नाम लेंगे भूतवा आएगा? झूठ बोलने की फैक्ट्री खोल दिए हैं, दीक्षा ले लिया बाबा तो यो भूतवा भूतवा का नाना भागेगा। जब करो ना पहले, जब तो करेंगे नहीं। दीक्षा ले लिए हैं, कोठी कन्हा पर रख दिए। यहाँ गुरु महाराज जी कहते हरदम रटो, कबहू न हटो, तुम्हें छेड़ेगा ना काल। काल नहीं छेड़छाड़ करेगा। कभी लेबे न करेंगे तो बीजो तो पूर्ण आ जाएगा, सड़ जाएगा। तो अबे करेगा तो भूतबा आता है। एक दो बार भूतबा आएगा तो भूतबा का नानो आएगा, तो अब सोच लेना। अभी तो शुरुआत मोहनी किया। इसलिए ये सब बहानाबाजी मत कीजिए। संत सदगुरु की जो विचार है वो बड़ा पवित्र होता है। वो झूठ फूस वाला काम नहीं करते। ठग लिया किसी को, काम बन गया, अरे वो तो महापुरुष के पास जाइए। कई साहू आपत्ति विपत्ति हो, उनको भी वो टाल देते हैं। कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था, सेनाध्यक्ष बने थे पितामह भीष्म। उसी दिन पांडव अर्जुन और भीम इतना बाण चलाए महाराज, कौरवों के तो छक्का छुड़ा दिए। कौरव उस रोज युद्ध में भाग नहीं लिए थे, अगल बगल से देख रहे थे, दंग रह गए। पितामह भीष्म आबाल बाल ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी को महाराज अगर शुद्ध हो, उसमें ऐसा तप होता है, अगर एक बार फूक दे तो कुछ भी कर सकता है। तप है महाराज। ये पितामह भीष्म खड़ा है, सेना को गाजल मूली की तरह काट रहा अर्जुन भीम। लगता है बुढ़ा बाहर से तो हम लोगों की तरफ से लड़ रहे, अब भीतरिया मन है ना पांडव की तरफ। गए उदंड दुर्योधन को चढ़ा दिए। उदंड के मुंह में लगाम नहीं होता, वो कुछ भी कभी बोल सकता। आया जाकर के पितामह भीष्म कहने लगा, महाराज आप अपने को बाल ब्रह्मचारी मानते? बताओ महाराज, इतने नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं पितामह, उन पर भी अभागा प्रश्न लगा है ना। क्रोध आया, क्रोध में बुद्धि मूढ़ हो जाती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता, जो मन सो कर देता है। जब क्रोध उतर जाता है, बुद्धि स्वतंत्र होती है, तब कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, भारी गलती करके देख लीजिए। तो पितामह भीष्म को क्रोध हो गया, अरे मूर्ख, हमारी पराक्रम को ललकारते हो, देखना चाहते हो हमारे बाहु में कितना बल है, और घी डाल दिया। कब दिखलाओगे बाबा, कब दिखलाओगे? ये बाहर से दिखा रही हो। एक साधु बाबा जा रहे थे, रास्ते में एक बुढ़िया के बच्चा रो रहे थे। बुढ़िया डराने के लिए कि बच्चा चुप हो जाए, तो बार बार कहती, बाबा हे बच्चा बड़ा काने छे, बहुत काने छे, कान काट ला। बाबा खड़ा है कि सुनने लगे, कह बाबा का कान काटा। बाबा सोचने लगा, हो सकता कान काटने से इसका रोग ठीक हो जाए, ये कोई रोग है रोने वाला है ना। तो फिर खड़ा हो के बाबा जी कह रहे की करियो, का कान काट ला। निकाला चाकू से बढ़िया से पिजा करके कान पकड़ा और सीधे काटिए दिया। बुढ़िया कहने लगी, बाबा बाबा चुकी चंडाल तो
कि तू तो कल काटे ला 3 बेर 4 बेर तो पागल कहें कि बबजिया कहें हम तो ऊपर का मन से कहलिए तोर का मन से थोड़े कहलिए कल के हे मैया हम की जान के लिए तोरा 2 गो मन छ हमरा ते के गो मन छ तोरा 2 गो छ ऊपर का तोर का 2 गो मन। बाबाजी चला गया, बहुत दिन के बाद लौटा था, संजोग ऐसा देखिए बुढ़िया के घर में आग लगी थी, महात्मा के कमंडल में पानी था बुझा भी देता, बुढ़िया कहती दौड़ा बाबा दौड़ा बाबा, बाबा टस से मस्त, गाँव के लोग आए तो बुझा दिए, कई बाबाजी है कि चंडाल है, का क्या हुआ, कहा इसके कमंडल पानी मारा तो आग लगी थी, बताइए बाबा हिला नहीं, ये पत्थर जैसे ही जैसे कहते से, लोग कहने के बाबा आप साधु बाबा है दयालु होते हैं, का बाबा दया तो बहुत आई, कहता एक रोज बुढ़िया का पोता रो रहा था, ये बोली कान काट लीजिए, तो हम कान काट लिए तो कहती चंडाल है। आज भी सोचे कि ये अगर फिर बुताएंगे तो बुढ़िया कहते ऊपर का मन से कह लियो, आइयो अगर बुढ़िया का मन है घोरे जलवे के हमें बुता देते तो फिर आज काली बकती, हम कहे बराबर ऊपर के मन से तू तोरी के मन बुझ गए, तो 2 मन होता संसारिक लोगों को, बाबाजी देख के मन है तब न भगवान मिल जाता, 2 मन वाला को मिलेगा कभी, वृत्ति फैली रहेगी तो भगवान आएंगे। तो पितामह भीष्म में बाण निकाले, लो मूर्ख 1 2 3 4 5, इसी 5 बाण से कल में 5 पांडव को सफाया कर देता। अब तो हाहाकार मच गया, युद्ध क्या होगा, पांडव अपने अपने शिविर में चले गए, अपने शिविर में चले गए, जानकारी मिल गई द्रौपदी को, उत्तरा को, सुभद्रा को, तो मानो पैर के नीचे पृथ्वी खिसक गई, जार बेजार पृथ्वी पर लोटपोट कर रही है। इन मौका पर भगवान श्री कृष्ण आए, पांडव अर्जुन के पास बातचीत हो रही है, हे महाराज कल तो सभी भाइयों की लाशें निकलेंगी, कहां पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को फेल करना कोई खेल नहीं है। बात हो रही है, द्रौपदी को जानकारी मिल गई, दौड़ती आई, चरण में लिपट गई, अश्रुओं की धारा से चरण को धोने लगी और हाथ जोड़ती है, हे अनाथों के नाथ, हे दीनानाथ, एक नारी जगत की बात है नाथ, नारी का संसार उनके पति होते हैं, पति के बिना नारी का संसार सूना हो जाता है, बताओ केशव मेरे संसार को, पति बिना सूना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, बिना पति सूना सब संसार। बंगला रामायण में है, आकाशे न चंद्र स्वामी की कोरिबे तारा, जा नारी रे पुरुष नहीं दीने अंधियारा, पाताले न पानी स्वामी की करीबे कूप, जा नारी रे पुरुष नहीं की करीबे रूप। हे महाराज पति के बिना ये रूप किस काम का, मिथिलांचल की घटना है, एक लड़की की शादी उनके माँ बाप ने करा दिया गरीबी के कारण, एक अंधा लड़का से, लड़की जब गई ससुराल तो दिन रात रोती थी, तो उनकी सहेली सवारे पगली कितना रोती हो, चलो बाजार में मन बहल जाएगा, बढ़िया कपड़ा पहन लो श्रृंगार कर, वो दुखिया कहती थी सखी का पर करब श्रृंगार, पिया मोर अनहर है, माँ भेल मेर दुश्मन, अपना बला चालल है, जिंदगी भेल अनहार, का पर करब श्रृंगार, पिया मोर अनहर है। पति तो अंधा है, श्रृंगार किन पर, तो द्रौपदी कहती है नाथ बचाओ मेरे संसार को, महारानी की रुलाई, कृष्ण को झकझोर दिया, कहा कृष्णा युक्ति से भारी काम होता, चलो तैयार हो, है ना, चलो। रात के 12 बजे
महारानी जा रही है, साथ में दासियां को जाना चाहिए। साधारण दासी जाके काम में बिगड़ गए। भगवान श्री कृष्ण ही दासी का रूप बना लेते। ख्याल कीजिएगा हमारे भाई बहन, कितना नीचे तक भक्ति के प्रभाव से भगवान सहायता करते। यहाँ तो महाराज जिंदगी बिता दिया, ना दान ना पुण्य। थोड़ा देखिएगा, मैं देखो देखे कठौती में 2.5 टका 2 टका का मिठाई, अब सुनिएगा कितना पड़ती है। 2.5 टका का मिठाई चढ़ा दी है मंदिर में, गुरु महाराज के पास में प्रार्थना कर दी, हे गुरु महाराज पति का आंग समांग ठीक रखियो, बेटा का नौकरी नहीं है नौकरी दिला दियो, बेटी की शादी करे ले 5 साल से परेशान छिए, हे गुरु महाराज शादी करवा दियो। आई बगल वाला दुश्मन का कुछ नहीं कहे कि हमरा दिन रात परेशान करे छे, ओकरा मार दियो। 1.25 रुपया की सौदा और 1 छिट्टा का मांग। सुनेंगे भगवान, गोलियों खरीदे में तो कितना लग जाएगा कीमत बताइए। और 1.25 रुपया में दुश्मन मर जाए, 1.25 रुपया में शादियों हो जाए, 1.25 रुपया में बेटा को नौकरियों हो जाए, और पति को दमा टीबी की बीमारियों भी ठीक हो जाए। ये बताओ कहां से लाएंगे उधर दवा, बता। तो 4 पैसा तो चढ़ाती नहीं, 1 छिट्टा की मांगे। डिमांड कैसे पूरा करेंगे गुरु महाराज? ये गुरु महाराज टुक टुक ताकते रहे, गो मैया इतना हम की दियो। अगर 2-4 मन काजू किशमिश चढ़ा देती तो गुरु महाराज सोचते। तो द्रौपदी को लेके चले भगवान श्री कृष्ण। रात के 12 बजे आगे बढ़ते, रो रही थी, सोचे काम बिगड़ जाएगा, तेजी में बढ़ गए। पितामह भीष्म को देखने में क्या कर रहे हैं शिविर में, बाबा जी हैं क्या करेंगे? रात के 12 बजे बैठ के ध्यान कर रहे, मैंने गलती की है पांडव को मारने का, क्रोध में ध्यान कर रहे थे। गए कृष्ण दबे पांव, झांक के देखते भी क्या कर रहे हैं, देखते ध्यानस्थ, कहा तेजी माओ जाओ सीधे उनके चरण पर सिर रख देना, चेहरा नहीं देखेंगे, आशीर्वाद करने के काम बन जाएगा, लिखा है। यह ना द्रौपदी जो ही गई, चरण में चप्पल पड़ी, पगली बड़ी आदमी को प्रणाम करने जा रही हो, खोलो फल बाली। उस चप्पल को भगवान से कृष्ण अपने पीताम्बरी में बांध ली। सोची रोएगी तो आंखें खुलेगी, बाहर देखेंगे मैं रहूंगा काम बिगड़ जाएगा। खुद गए, छिप गए। ये जो ही गई रोना शुरू की, पितामह भीष्म आंखें खुल गई। ये कौन? साड़ी के रंग से पता चल रहा है ये विधवा नहीं है सधवा नारी है, कोई संभ्रांत परिवार की महिला। दिन में लज्जा बसी भूत होकर के नगर से बाहर नहीं निकली, रात में सब सो गए हैं, तब मेरे पास दया के भीख मांगने के लिए आई। लगता है इनके पति पर कोई विपत्ति आई है, इसलिए सहायता की भीख मांगने आई। अनुमान करते करते आशीर्वाद निकल गया। लिखा है खुद तो खड़े बाहर में ही, भीतर भेजा पंचाली को, यति बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में 12 बजे अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु के चरणों में लीन था, वहां न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर झुका। कौन? देख पितामह भीष्म एकदम चौंके, देखा कोई सधवा नारी है, चरणों पर सिर झुकाती है, इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है, रंगीन साड़ी है, सधवा नारी है। इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकल गया, आशीर्वाद मुख से निकला। सौभाग्यवती तुम हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी, सुहाग तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता यह बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो।
एक साथ कई वरदान। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो? कल तुम कुछ और कहा, आज तुम कुछ और कहा।